हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सिम बेस्ड एप्लीकेशन है इसके अंदर एपीआई सिम को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब एपीआई की टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक ये सैंपल यूज़र आईडी है। ठीक है, एक यूज़र है जिसमें एक सिम बेस्ड का बैकएंड पे रूट लगा हुआ है। इसमें मैं एपीआई में जाता हूँ और एपीआई के अंदर आके जो एपीआई डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और तो एपीआई में क्लिक करने के बाद हम यहाँ HTTP एपीआई पे क्लिक करेंगे। तो सिंगल एसएमएस सेंड करना है तो ये है, मल्टीपल नंबर्स पे डालना है तो ये वाला एपीआई, शेड्यूल वाला एपीआई है, ग्रुप का एसएमएस का एपीआई है। ठीक है, और चेक डिलीवरी एपीआई की डिलीवर्ड हुआ कि नहीं हुआ उसका हो गया। चेक बैलेंस एपीआई की, हमारे बैलेंस कितना है इस यूज़र के पास। और ये पैरामीटर हैं आपके जो रिस्पॉन्स, ये तो पैरामीटर हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो अगर ग्रुप में भी डालते तो 100 नंबर से ऊपर नॉट अलाउड, मतलब एक जो बैच में एक साथ जो है 100 नंबर तक ही आप डाल सकते हो, इससे ऊपर नहीं डाल सकते आप। ठीक है, तो ये सब कुछ रहेगा। और एपीआई के कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें रिटर्न में जो है आपको एपीआई कोड मिलता है शूट करने के बाद, उसका मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको रिस्पॉन्स में आता है 008, मतलब अकाउंट इज नॉट एक्टिव, इस तरह से इनवैलिड लेंथ ऑफ मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हम HTTP एपीआई पे आते हैं और मैं एक सिंगल एपीआई ले लेता हूँ। तो सिंगल एपीआई लेके हम इसे नोटपैड में डाल देते हैं। तो इस पैरामीटर को अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा देंगे। और जो सेंटर आईडी है, जो भी इस यूज़र को सेंटर आईडी अलॉट हुई होगी, एसएमएस में जाके यहाँ पर मैं जाता हूँ और सेंट एसएमएस जाता हूँ। तो जो भी सेंटर आईडी है वो, बट बिकॉज जैसे कि ये सिम बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपको कोई मैटर नहीं करता, जो मर्जी आप सेंटर आईडी लगा सकते हैं, क्योंकि मैसेज तो एक मोबाइल नंबर से जाना है। चैनल चैनल जो है जिसमें उसको बैलेंस मिला होगा, तो यहाँ पर हम बैलेंस देख लेते हैं। उसको प्रमोशनल में मिला है तो प्रोमो चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एपीआई में आते हैं तो पैरामीटर्स में हमें पता चल जाएगा कि पैरामीटर्स में हमें कि प्रमोशनल चैनल के लिए मुझे क्या लिखना है। तो यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा कि चैनल जो है वो प्रमोशनल लगाना है कि ट्रांजेक्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोमो लगा ही हुआ है, और अगर ट्रांजेक्शनल है तो ट्रांस लिखना है, TRANS। ठीक है, और DCS इज इक्वल टू 0। अब ये बात आती है कि ये DCS क्या है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा DCS क्या है। तो डिफॉल्ट ये 0 होता है। और अगर यूनिकोड मैसेज भेज रहे हो, मतलब टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो तो 0 रखना है। अगर यूनिकोड है तो 8 डालना है। 8 डालने पे ये समझ जाएगा एप्लीकेशन की यूनिकोड कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने टेक्स्ट ही डालना है तो 0, फ्लैश एसएमएस इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ताकि फ्लैश मैसेज इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। डिफॉल्ट 0 होता है, मतलब नॉर्मल एसएमएस जाता है। अगर आपने फ्लैश भेजना, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो 1 है। बट ये आपने देखना कि बैकएंड में आपकी SMTP ये सर्विस दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो फिर ये वर्क नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ नंबर इज इक्वल टू 91। तो यहाँ पे आप अपना नंबर लिख देते हो, मैं अपना नंबर लिखता हूँ 7009753807। और आगे ये क्रॉस को हटा लेते हैं हम। एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मैसेज। अब मेन आ जाता है रूट आईडी। तो रूट आईडी के लिए आपने यहाँ पे, आपको जो भी रूट अलॉट हुआ है उसका आईडी आपको इधर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं मैसेज में जाकर देख लेता हूँ कि मेरा रूट कौन सा है और उसकी आईडी कौन सी है। तो यहाँ पे पता चल रहा है मेरा प्रोमो एसएमएस हमारा रूट है। तो मैं प्रोमो एसएमएस का रूट आईडी माई रूट्स में जाके मुझे रूट आईडी मिल जाता है 1043। तो यहाँ पर मैं 1043 लिख के इसको अगर मैं ब्राउजर पे हिट करूंगा और तो मैसेज मेरे पास डिलीवर हो जाता है, तो मेरा मेरा एपीआई चल रहा है। तो ये सारा फंडा है। आपने इस तरह से अपना जो है एपीआई तैयार कर लिया। यूजर आईडी जो भी यूजर का टेस्ट कर रहे हो उसका लिखोगे, पासवर्ड जो भी यूजर को पासवर्ड अलॉट है वो लिखेगा। ठीक है, और इस तरह से वो अपना जो है एपीआई को टेस्ट कर सकता है और आगे अपने अदर एप्लीकेशन में जाके एपीआई लगा सकता है। थैंक यू।